हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपनी क्लासेज अरुण देव क्लासेज में। और आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 30 डेज का चैलेंज आपका रहेगा। 5 मिनट की क्लास रहेगी, एक कॉन्सेप्ट रहेगा, क्वेश्चंस रहेंगे और पूरा टॉपिक आपका खत्म हो जाएगा सिर्फ 5 मिनट में। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। बिल्कुल बेसिक टॉपिक है, आपके कंपटीशन के एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछता है इस टाइप के क्वेश्चन, जो कि मैं आपके लिए लेके आया हूँ। पूरे 30 दिनों तो हम कंटिन्यूस एक 5-5 मिनट की वीडियोज़ लेके आएंगे, जिसमें आपके पूरे बेसिक क्वेश्चन जो हैं वो हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। तो आज क्लास का जो पहला टॉपिक हमारे पास है बॉड मास है। देखो बॉड मास में हम लोग बेसिकली क्या पढ़ते हैं, इसकी स्पेलिंग पे जाओ। स्पेलिंग क्या दिख रही है आपको, BODMAS, बी स्टैंड फॉर ब्रैकेट, ठीक है, कोष्टक जिसको हम हिंदी में कहते हैं, ठीक है। उसको सबसे पहले सॉल्व करेंगे। दूसरे में हम लोग क्या करेंगे, उसका ऑर्डर सॉल्व करेंगे, मतलब यदि उसकी पावर दे रखी है वो सॉल्व करेंगे, या ब्रैकेट को ओपन कर देंगे, ठीक है। D स्टैंड फॉर डिवाइड, D स्टैंड फॉर डिवाइड, M स्टैंड फॉर मल्टीप्लाई, एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन। क्या समझे, सबसे पहले ब्रैकेट को ओपन करेंगे, फिर आप डिवाइड करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आप जोड़ेंगे और फिर घटाएंगे और क्वेश्चन को खत्म कर देंगे। क्वेश्चन की हेल्प समझते हैं, देखो जरा क्वेश्चन की हेल्प समझते हैं, क्या क्वेश्चन है जरा यहाँ पे देखिएगा। इस क्वेश्चन वही रूल करेंगे आप। देखो डिवाइड आपके पास दिख रहा है, तो डिवाइड सबसे पहले करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले डिवाइड करेंगे। देखिए 2 + 4। अब यहाँ पे देखिए डिवाइड तो दे रखा है, तो डिवाइड को एज इट इज अभी लिख दो, क्योंकि उससे पहले हमने पढ़ा ब्रैकेट के बारे में। तो ब्रैकेट की अगर सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे जो मेरे पास ब्रैकेट आता है वो कितना आ रहा है, जब मुझे बताइए। 22 + 6 कितना होता है आपका, 28 यहाँ पे होता है। तो मैंने 28 एज इट इज लिख दिया, मल्टीप्लाई 2 मेरे पास आ गया, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे यहाँ पे क्या करने वाले हैं, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे क्या करेंगे, आपका मल्टीप्लाई पहले प्रीफर करेंगे, हम मल्टीप्लाई पहले कर लें। जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे और जो आंसर आएगा वो ऑप्शन में वहाँ पे होगा, और आप यहीं पे गलत कर जाओगे, वो चीज़ ध्यान रखिएगा। बॉड मास का रूल जो कहता है वो कहता है पहले डिवाइड करेंगे। तो जैसे बच्चों हम लोग डिवाइड करेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 4/28, 4/28, तो 1/7 मेरे पास यहाँ वैल्यू आ जाती है। मल्टीप्लाई 2, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, पहले क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अब मल्टीप्लाई कर लो बैठ के, ठीक है। तो 2 + 2/7 और अपॉन में 1 रहेगा यहाँ पे, जिसके अपॉन में कुछ नहीं है उसके अपॉन में 1 है। और सिंपल सा बेसिक कॉन्सेप्ट हमने आज तक क्या पढ़ा है, कभी भी हमें एलसीएम लेना होता तो स्मार्ट तरीके से करेंगे। आपका 7 आएगा यहाँ पे और 1 आएगा यहाँ पे, यानी कि 7 इनका जो मल्टीप्लाई करने का तरीका है ना, ये मल्टीप्लाई और ये मल्टीप्लाई, इसका ये रूल है। तो 7 × 2 = 14 आपका यहाँ पे आ जाएगा, प्लस 2 × 1 = 2 आपका आ जाएगा, और नीचे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 आ गया, और यहीं पर आपका आंसर आ गया। तो कितना आ गया, 16/7 आपके पास यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाता है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस क्या किए थे बच्चों, सॉल्व किए आते हैं। एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, फिर आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं आपके लेके आया हूँ, जो कि आपके LT के एग्जाम में, डीएलएड के एग्जाम में, बैंकिंग के एग्जाम में, या किसी भी UKSS PCS जो भी आपके पास एग्जाम आते हैं कंपटीशन में, वहाँ पे बॉड मास से क्वेश्चन 101% आपके पास देखने को मिलता है। इस क्वेश्चन को देखिए जरा, यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ 15 गुणे, अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, डिवाइड करेंगे। जैसे डिवाइड करें तो मेरे पास 16 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। मल्टीप्लाई में 5, और यहाँ पे आपके पास ब्रैकेट दे रखा है, डिवाइड 75। अब आप बोलोगे सर ब्रैकेट पहले क्यों सॉल्व किया, ब्रैकेट को ही सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, ब्रैकेट के अंदर की चीज़ें ही क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले मैंने क्या किया, डिवाइड। अब क्या करेंगे बच्चों, मल्टीप्लाई, क्योंकि बॉड मास में क्या पढ़ा था हमने, डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आता है, 15 × 16, 16 पंजे होता है बच्चों 80, ठीक है। ये आपका बड़ा ब्रैकेट है। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन जो होता है बहुत बेसिक होता है, बहुत इजी होता है, और सबसे मजे की बात ये आप गलत करोगे वो ऑप्शन में होता है, 101% होता है। तो वो चीज़ ध्यान रखेंगे, क्योंकि एग्जामिनर को पता है कि आप क्या सोच रहे हो, ठीक है। तो 15 × 8 कितना होता है बताइए जरा आप, 15 × 5 = 75, 15 × 6 = 90, 15 × 7 = 105, 15 × 8 = 120, 120 आपके पास यहाँ पे आ जाता है, और 1 0 तो है, डिवाइड 75। मल्टीप्लाई करना तो आप लोगों को आ ही जाता होगा, ठीक है। जैसे हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास वैल्यू क्या आती है, तो ये आपके पास आ जाएगा 1200/75। हमेशा क्या करो, लोएस्ट डिजिट से डिवाइड करने की कोशिश करो। तो मैं 5 से डिवाइड करने की कोशिश करता हूँ, तो यहाँ पे अगर मैं 5 से डिवाइड करता हूँ बच्चों, तो मेरे पास यहाँ पे क्या आता है, 15 पंजे 75, और इसको अगर 5 से डिवाइड करता हूँ तो 5 दूनी 10, 5 चौको 20, मेरे पास 240 यहाँ पे आ जाता है। अब सिंपली क्या करो, यहाँ से इसको काटना शुरू कर दो। यहाँ से मैंने क्या किया, 3 से कर दिया। किससे कर दिया, 3 से। तो 3 पंजे 15 मेरे पास आ गया, और इसको अगर डिवाइड करेंगे, वैसे बाकी आप नॉर्मली कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आगे आ गया 80, ठीक है। तो 80/5, 80/5, और फिर से डिवाइड कर लो, मिनिमाइज कर सकते हो उसको, तो 5 × 5, ठीक है, 16 आ गया। तो टोटल जो इसका आंसर कितना आ गया बच्चों, 16 इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप आपको बताया है। यदि आपको नॉर्मल डिवाइड करना आता है तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, यहाँ पे 75 से डिवाइड कर दो, आपको
1200 को, ठीक है। तो वो भी आपका एक अलग सा मेथड है जो आप यूज़ करते हो। मैं तो बिल्कुल काट के करता हूँ, वो मैंने स्टेप बाय स्टेप इसलिए काटा है ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। अगर मैं डायरेक्ट काट लेता तो आपको पता नहीं कैसे आया, ठीक है। तो आपको लोअर डी से काटने की आपको क्या करनी है, कोशिश करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, एक क्वेश्चन और समझते हैं, फिर आपको और अच्छे समझ में आएगा। देखो बोर्ड मास में क्या होता है, सबसे पहले मल्टीप्लाई विद डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन सब्ट्रैक्शन, और उससे पहले क्या आता है, ब्रैकेट। उससे पहले क्या सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट, और ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद क्या आता है आपके पास, पावर ऑर्डर, ठीक है। तो देखिए 5 मल्टीप्लाई 2 मेरे पास दे रखा है, मल्टीप्लाई 3 की पावर 4 कितना होता है, 3 की पावर 4 कितना होता है, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 मेरे पास यहाँ पे आ जाता है। डिवाइड 6 + 7 - 8 मेरे पास आता है। चाहो तो सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो 5 गुणे यहाँ जब 81 दूनी 162 आपके पास यहाँ पे आ जाता है। डिवाइड 6 + 7 - 8 यहाँ पे आता है। अब आप यहाँ का क्या कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो। जैसे आप यहाँ पे डिवाइड करोगे इन दोनों का, किसे करोगे, इन दोनों को, तो यहाँ पे जो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 आपके पास आ जाएगा, और 4 7 छके 42, 27 आपके पास आ जाएगा। प्लस अब इन दोनों को आप काट सकते हो, तो -1 यहाँ पे आपके पास बच जाता है। 27 पंजे अगर बात करते हैं तो 5 × 35, ठीक है, 5 दूनी 10 और 3 13, 135 माइनस, सॉरी यहाँ 1 आएगा, ठीक है, -1, तो आपके पास 134 क्या आ जाता है, करेक्ट आंसर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। हमेशा क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप करोगे तो आपको ज़्यादा चीज़ अच्छे समझ में आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस टाइप क्वेश्चन बहुत पूछते हैं आपके एग्जाम में, हर एग्जाम में आपको देखने को मिल जाता है, बच्चे हमेशा गलत करके आते हैं। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले क्या करना है आपको, एज इट इज लिखते जाओ, जो प्लस वाली डिजिट है, ठीक है, 6 भी एज इट इज है, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई, यहाँ पे अगर आप डिवाइड करते हो तो 9 आपका यहाँ पे आंसर आ जाता है। फिर आपने क्या किया, 2 माइनस, इसको जब हमने डिवाइड किया तो 2 मेरे पास आ गया, मल्टीप्लाई 2। अब सॉल्व करना शुरू कर दो, ठीक है। तो 12 तो एज इट इज आ गया, 6 9 54 आपके पास आ गया, तो 54 तो भैया ये आ गया, प्लस, ठीक है, 2 2 या 4, 2 - 4 क्या आ गया, -2 आपके पास यहाँ पे बच जाता है। अब सॉल्व कर लो। जैसे आप इसको सॉल्व करते हो तो आपके पास कितना आता है बताओ जरा, तो 12 + 52, यानी कि आपके पास 64 यहाँ पे आंसर देखने को आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या करोगे, क्वेश्चन 12 + 10 कितना होता है, 52 + 10 कितना होगा, 62 + 2 64, यहाँ पे आपका आंसर आपको देखने को मिल जाता है। तो किस तरीके से करोगे ये आपको ध्यान रखना है। पहले क्या करोगे, हमेशा डिवाइड करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो आपको एक और चीज़ समझ में आ जाएगी। कभी कभी फ्रैक्शन में पूछ लेता है, कभी क्या करता है, फ्रैक्शन में पूछ लेता है। फ्रैक्शन की मैं आपके अलग से डिटेल में वीडियो लेके आऊँगा, तो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो 2/5 आपके पास दे रखा है, प्लस 3/4, बहुत सिंपल क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे दे रखा है, मल्टीप्लाई 4/5। देखो डिवाइड पूछा है तो डिवाइड क्या करते हैं, डिवाइड का एक रूल आपको बता दूं, 4/5 डिवाइड 6/5 है, ठीक है, इसको साइड में रखना, ठीक है। जब इनको डिवाइड करेंगे तो पहला डिजिट तो ऐसे ही आएगा, बीच में मल्टीप्लाई का साइन चेंज होता है, पीछे वाला उल्टा हो जाता है, पीछे वाला क्या होता है, उल्टा हो जाता है। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, यानी कि 2/3 आपका इसका आंसर यहाँ पे आ जाता है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मल्टीप्लाई में 2/3 लिख लेता हूँ। क्लियर हो गया। अब आपके पास क्या आंसर आता है, यहाँ पे देखिए जरा, 2। अब यहाँ पे अगर मैं एलसीएम निकालूँ यहाँ से, तो एलसीएम आपके पास क्या आ जाएगा, 5 तिया 15, 5 तिया 15, ठीक है, और 15 चक्कू 60 यहाँ पे मेरे को मिलेगा। तो 2/5 प्लस, और कुछ कट रहा है, यही मल्टीप्लाई, ये 4 भी कट गया, ठीक है। तो 5 तिया 15, तो 6/15 आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो देखो अगर हम एलसीएम सेम करेंगे ना, एलसीएम जैसे हम यहाँ पे सेम करेंगे तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी बच्चों वो कितनी आएगी, 6 + 6/15, यानी कि 12/15 यहाँ पे मेरे को आंसर मिल जाता है। तो इस तरीके से क्या करोगे आप, फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व करोगे। डिवाइड के केस में पीछे वाला जो भिन्न होता है वो क्या होता है, चेंज होता है, वो सिखाऊंगा मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो भिन्न से ही रिलेटेड है, वहाँ मैं फ्रैक्शन को आपको डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या करोगे, क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। ये आपके क्वेश्चन सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। इस क्वेश्चन को जरा देखिएगा, इस क्वेश्चन में आपके पास क्या दे रखा है, 1800 दे रखा है भैया, यहाँ पे 1800 दे रखा है। डिवाइड नहीं करेंगे अभी, क्यों, क्योंकि हमारे पास ब्रैकेट ऑलरेडी बहुत सारे हैं, ठीक है। 10 यहाँ पे आ गया है, एक आपके पास करली ब्रैकेट आ गया है, देखो 12 में से 6 गया तो बच्चों 6 बचता है, प्लस, ठीक है, 24 में से 12 गया तो 12 बचता है, और ब्रैकेट क्लोज हो गया। इसको भी मैंने सॉल्व कर दिया, इसको भी मैंने सॉल्व कर दिया, बात खत्म, ठीक है। तो 1800 डिवाइड, अब ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। जैसे हम ब्रैकेट को सॉल्व करें, 10 तो मेरा बाहर है, इसके वैल्यू कितनी आ गई, 18 आ गई, ठीक है। तो 1800
भागे 180, और 180 अगर 1800 में भाग दोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 10। कितनी आ जाएगी? 10 आएगी। और एक चीज़ भी आपको बता दूं, कभी भी आप ऐसा क्वेश्चन आए और आप यहाँ पे उल्टा सुल्टा कर रहे हो, कोई मल्टीप्लाई कुछ भी डिवाइड कर रहे हो, एग्जामिनर को पता है कि बच्चा क्या सोच रहा है, ठीक है, सही वाले का भी पता है, गलत वाले का भी पता है, और दोनों चीज़ आपको ऑप्शन में दे देगा। बच्चा कॉन्फिडेंटली क्या करेगा, टिक करके आएगा। तो वो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। बाकी आपको प्रैक्टिस अगर क्वेश्चन से करनी है तो प्रैक्टिस के लिए मैंने आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन रखे हैं, वो चीज़ आप देख सकते हो। एक क्वेश्चन लास्ट आपका क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 1/7। ऑफ जब कभी भी एग्जाम में दिख जाए, ऑफ कभी भी एग्जाम में दिख जाए तो ऑफ की जगह बच्चों आ जाएगा मल्टीप्लाई। ऑफ की जगह क्या आ जाएगा? हमेशा मल्टीप्लाई। ठीक है, 49 दे रखा है प्लस 125 डिवाइड 20। देखो इसका अगर हम डिवाइड करते हैं तो मेरे पास डिवाइड क्या आता है? 5 आता है। कितना आता है बच्चों? 5 आता है। -12 मेरे पास यहाँ पे देखने को मुझे मिल जाता है। इससे जब हम काटेंगे तो 7 टाइम्स कटेगा। ठीक है, 7 और 5 12 होता है, तो 12 - 12 = 0। तो 0 आपके पास आंसर वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, जो कि आपको क्या करना है? सॉल्व करने हैं और कॉन्फिडेंटली टिक करके आने हैं। बाकी आप प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको क्वेश्चन दिए हैं, ये सारे आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। यहाँ पे आप लोग देखिएगा, सॉल्व करिएगा, बहुत ही मज़ेदार है। स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हो और सॉल्व करते रहना। सेकेंड, ये भी कुछ क्वेश्चंस हैं, ये भी आप लोगों को देखने हैं, ये भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, इनको लगा लीजिए। बोर्ड मार्क्स रिलेटेड क्वेश्चन जो भी आएगा वो कभी भी आपका छूटने वाला नहीं है। तो आप लोग देख लीजिएगा और मिलते हैं आपको अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।